तो दोस्तों, माता एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की 9 दिन की कथाएं, जो कि नवरात्रि अब शुरू होने वाले हैं। तो चलिए, आज हम आपको पहले बताएंगे शैलपुत्री की कथाएं, उसके बाद ब्रह्मचारिणी की, चंद्रघंटा की, स्कंद माता की, कुष्मांडा की, कात्यायनी और कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, सभी माताएं की कथा हम बारी बारी से आपके पास देंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कथा कैसी लगी। आज हम आपको शैलपुत्री की कथा सुनाएंगे। प्रथम दिन, जो कि माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है। इन्हें करुणा और ममता की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करता है, उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अच्छा लगे तो कमेंट्स, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, शैलपुत्री की कथा विधि बताते हैं। माँ का ये रूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल हैं और ये देवी वृषभ पर विराजमान हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से स लिखें और मनोकामना पूर्ति, अपना मनोकामना जो मन में हो वो कहें। लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामनाएं को माँ के तस्वीर के ऊपर रख दें। इसके बाद माता का भोग लगाएं तथा उसके मंत्रों का जाप करें। यह जप कम से कम 108 बार होनी चाहिए। तो शैलपुत्री की कथा हम शुरू करते हैं। माता एवं बहनों, ये कथा कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे दूसरी कथा माँ की सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो चलिए, शैलपुत्री की कथा हम कहते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता के घर में महायज्ञ हो रहा है और उस अनुष्ठान में, तब वहां जाने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातें पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देख भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के नाम से जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। यही है शैलपुत्री माता की कथा। तो कैसी लगी, सब्सक्राइब,
कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।